हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन एम इग्नाइटर। आज के इस वीडियो में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बाइड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स फॉर जनरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। ये जो है कैल्शियम कार्बाइड बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड है एसिटिलीन गैस जनरेशन करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था। तो आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट we will see about a calcium carbide. So it is a dark gray stone which is used to produce acetylene gas. सिंपल सा छोटा सा इसका एक परिचय है कि कैल्शियम कार्बाइड एक डार्क ग्रे स्टोन होता है, यानी कि गहरा भूरा कलर का पत्थर। गहरा भूरा कलर का एक पत्थर होता है जिसका यूज़ हम लोग एसिटिलीन गैस जनरेट करने के लिए करते हैं या फिर एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। हो गया, तो ये कैल्शियम कार्बाइड हो गया। अब हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बाइड है वो किस किस केमिकल कंपाउंड से मिल करके बना हुआ है ना। कौन कौन से उसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स मिला हुआ है। अकेले तो बना नहीं होगा कैल्शियम कार्बाइड, इसमें केमिकल एलिमेंट्स मिले होंगे, तो वो चीज़ देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड इज़ अ केमिकल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड कार्बन। जैसे कि मैं बताया था कि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कैल्शियम और कार्बन दोनों का कंपाउंड केमिकल कंपाउंड है, यानी कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो कैल्शियम और कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड कार्बन। अब जब कैल्शियम और कार्बन मिल करके कैल्शियम कार्बाइड बना है तो ओबियसली इसमें हम लोग में इसके अंदर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इस कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का कितना मात्रा है और कार्बन के कितने मात्रा है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ भी देता है कि कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है या फिर कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो उस दृष्टिकोण से ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो कैल्शियम कार्बाइड कंटेन्स 62.5% ऑफ कैल्शियम एंड 37.5% ऑफ कार्बन, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर 62.5% जो है वो कैल्शियम है ना। 62.5% क्या है, कैल्शियम है, और 37.5% कार्बन है, यानी कि कार्बन की जो मात्रा है वो कम है। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड है, तो 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बाइड है तो उसमें 62.5 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, कैल्शियम होगा, और 37.5 ग्राम जो होगा वो कार्बन होगा, है ना दोस्तों। ये बाई वेट हो गया, यानी कि अगर 100 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का 100 ग्राम का कोई टुकड़ा है तो उसमें 62.5% हमारा कैल्शियम रहेगा और रिमेन 37.5 ग्राम जो होगा वो कार्बन होगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड में 62.5 ग्राम कैल्शियम और 37.5 ग्राम कार्बन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया कैल्शियम कार्बाइड का। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का प्रॉपर्टीज़। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ अ सॉलिड केमिकल कंपाउंड ऑफ डार्क ग्रे कलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो किस कलर में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इट इज़ डार्क ग्रे कलर,
यानी कि जो केमिकल कैल्शियम कार्बाइड है वो डार्क ग्रे कलर में अवेलेबल होता है दोस्तों। तो ये हो गया। सॉलिड यानी कि ठोस केमिकल कंपाउंड है, यानी कि ठोस रासायनिक एक यौगिक है जो कि जिसका कलर डार्क ग्रे कलर है। ठीक है, डार्क ग्रे कलर यानी कि गहरा भूरा कलर, है ना। दूसरा, इट इज़ अ ब्रिटल, यानी कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो ब्रिटल होता है, यानी कि उसको तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से फट से टूट जाता है। वो चौक की तरह, आप लोग देखे होंगे चौक, तो चौक कैसे टूट जाता है, यानी कि थोड़ा सा भी उसमें डक्टिलिटी नहीं है, आप उसको अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो टूट करके वो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, तो वो ब्रिटल होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट इज इजिली ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड ग्रेजुअली चेंज इन स्लैग्ड लाइन। कह रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम लोग खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो वो क्या करता है कि नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जो हवा में नमी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो स्लैग्ड लाइम बन जाता है। स्लैग्ड लाइम बन जाता है दोस्तों। स्लैग्ड लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को पीछे बताया था। ठीक है, तो ये हो गया कि ये इजीली क्या होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया, इट इज नॉट सोल्यूबल इन किरोसिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो किरोसिन में घुलता नहीं है। अगर हम लोग उसको किरोसिन में डाल दें तो घुलेगा नहीं, वो रिएक्शन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो घुलेगा नहीं। तो इट इज़ नॉट सोल्यूबल, सोल्यूबल यानी कि घुलनशील नहीं है, किसमें, किरोसिन में। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ इट इज कॉन्टैक्ट विथ वाटर इट प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। यानी कि यदि कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर के साथ अगर उसको मिक्स करते हैं या उसके संपर्क में लाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। इट प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस दोस्तों, ये आप लोगों को पता है, मैं पीछे बताया था कि यदि वाटर अगर कैल्शियम कार्बाइड के कांटेक्ट में आएगा या कैल्शियम कार्बाइड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और एसिटिलीन गैस जनरेट होता है दोस्तों। वो मैं यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन कैसे होता है। सो अगर मान लो कि कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 को हम H2O में अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, C2H2 प्लस CaOH ट्वाइस। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड और ये है वाटर, यानी दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया ऐसे, यानी कि किसी कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दिया गया, और दोनों को जब मिक्स किया गया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, ये हमारा एसिटिलीन गैस है और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग स्लैग्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं पहले बताया था। आखिरी है कि इट्स केमिकल सिंबल इज CaC2, यानी कि जो कैल्शियम कार्बाइड है उसका केमिकल सिंबल क्या है, CaC2 है दोस्तों। तो ये रहा प्रॉपर्टी हम लोगों का। हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कैल्शियम कार्बाइड के बारे में जाना, क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है दोस्तों। तो ये इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स when we are going to generate a acetylene gas by a generator, किसी भी जनरेटर से, चाहे वो हाई प्रेशर हो जनरेटर या फिर लो प्रेशर जनरेटर हो, तो वहाँ पे हमें ये सब जानना ज़रूरी है कि कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, किस किस केमिकल कंपाउंड से मिलके बना होता है और उसमें कितना परसेंटेज होता है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।